Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. तो चलिए इस प्लेटफॉर्म से आज इलेक्ट्रिक करंट 12th का लास्ट सेशन सुनते कितना मज़ा आता है कि चलो टॉपिक खत्म हो रहा। लास्ट सेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अपने को डील करना है। चलिए देखते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। प्रैक्टिकली आप सब जानते हो कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो समय के साथ वो वायर गर्म होते हैं। तो वही इफेक्ट जिस करंट के कारण वायर गर्म हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह रहे हैं। कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, क्या कॉज है हीट के, कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, यही सब चीज अपने को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When electric current passes through a conductor, then it becomes hot. This effect of current is called heating effect. सिंपल सा बात। अब यहाँ पर है कॉज ऑफ हीट। क्या कारण है कि वो वायर गर्म हुआ है? क्योंकि वायर को हम गर्म होने के लिए नहीं जोड़े थे, या पंखा हीटर कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे मेन मोटो हम समथिंग कुछ उसका इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कर रहे हैं, बट वो गर्म हो जा रहा है। किसी वायर से आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो वहां से हीट करने के लिए उसको पूरी यूज कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं करंट फ्लो करे, बट करंट फ्लो होने का वो गर्म हो जा रहा है। क्यों गर्म हो रहा है जरा समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक सेल है, इस सेल से हम इस कंडक्टर में करंट दौड़ा रहे हैं। मींस सेल जोड़ने का मतलब इसमें हम क्या किए, एक एडिशनल बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आप जानते हो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड मोशन करता है और उसके पास एक एक्सेलरेशन आता है QE/m। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो EE/m। इन चीजों से आपका बहुत पुराना रिलेशन है, पढ़ रखे हो बहुत पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हो, करंट में भी पढ़ा है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ा रहे थे तब। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भी एडिशनल फील्ड हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे तो समय के साथ उसका क्या होगा, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगा। थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वही थर्मल एनर्जी हीट के रूप में वायर को मिल जाता है। क्लियर है? तो पहले से कॉज ऑफ हीट को लिखेंगे। When external electric field is applied across any conductor, then electron moves with एक्सेलरेशन। मूव्स विद एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन कितना होता है, EE/m। EE/m ड्यू टू दिस एक्सेलरेटेड मोशन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन इंक्रीजेज, number of collision increases and hence thermal energy produced. This thermal energy this thermal energy is converted into heat। सही? पूरा फिनोमेना गौर से देखेंगे। क्या है, when external electric field is applied across any conductor, then electron moves with acceleration. Due to this accelerated motion of electron, number of collision increases and hence thermal energy produced. This thermal energy is converted into heat। और यही थर्मल एनर्जी ही कोलिजन जो हो रहे थे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं
नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से उसका थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है और थर्मल एनर्जी ही उसको गर्म करने में हेल्प कर रहा है। चलिए अब ये हीट कितना प्रोड्यूस करेगा। मान लो कि किसी भी बैटरी के सहायते जिसका मान लो कि वोल्टेज भी ईएमएफ ई है, हम एक आर रेजिस्टेंस के वायर में आई करंट प्रोड्यूस कराए तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। एक चीज जानते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी। बट आप एक चीज और जानते हो, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो क्या Q को हम IT लिख सकते हैं, Q के जगह पे IT और V के जगह पे IR, V के जगह पे IR। तो कुल वैल्यू क्या हो जाएगा, I स्क्वेयर RT। ये क्या निकल गया, वर्क। और यही वर्क, दिस वर्क is converted into heat, that is heat बराबर क्या हो जाएंगे, I स्क्वेयर RT। हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, I स्क्वेयर RT। अगर हम हीट बाय टाइम कर दे तो क्या निकल जाएगा, पावर। हीट बाय टाइम क्या हो जाएगा, पावर I स्क्वेयर R। I स्क्वेयर R का पावर प्रोड्यूस करेगा वो नहीं, तो इतना का हीट प्रोड्यूस कर रहा है। I स्क्वेयर RT के बराबर हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो करंट का वैल्यू बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के साथ स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट दोगुना करोगे हीट 4 गुना बढ़ जाएगा। सही, तो ये रहा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीट निकालने का फॉर्मूला, नोट करें। अब इन चीजों को आप अलग अलग फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। H क्या निकाल लिए, I स्क्वेयर RT, बट V इज इक्वल टू I R जानते हो, तो R की जगह पर V बाई I भी तो डाल सकते हैं। H या फिर I की जगह पर क्या डाल सकते हैं, V बाई R। तो V बाई R का स्क्वायर इंटू RT। तो हीट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक R से एक R स्क्वायर कट जाएगा, D स्क्वेयर बाई R इंटू T। दूसरा फॉर्मूला आप ये भी निकाल सकते हो। फिर आप क्या करो, ये रिजल्ट निकल गया I और R के टर्म में, ये रिजल्ट निकल गया V और R के टर्म में। आप एक रिजल्ट निकाल दो V और I के टर्म में, V और I के टर्म में। तो जरा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे, H बराबर I इंटू R इंटू I इंटू T, I स्क्वायर RT अभी भी है, I इंटू R क्या लिख सकते हैं, V, H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। यहाँ से भी हम हीट निकाल सकते हैं। तो हीट निकालने के लिए आपके पास 3 अलग अलग फॉर्मेट में रिजल्ट हैं। एक चीज और देखो, हर के घर में बिजली का मीटर लगा होगा, उसमें जो कॉमर्शियल यूनिट आता है, एक यूनिट बोलते हो कि एक यूनिट हमने बिजली खपत कर लिया, तो एक यूनिट बिजली खपत कर लिया मतलब एक्चुअली आप कितना एनर्जी यूज किए हो, जिसको बोलते हो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का कॉमर्शियल यूनिट जो आप जानते हो क्या होता है, वहां देखोगे लिखा होता है किलोवाट आवर। नोट करके एक चीज लिखोगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, बट कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर kWh। अब यहाँ पर बच्चा जैसे ही वाट सुनता है दिमाग में खटक जाता है कि वाट तो होता है पावर का यूनिट, मतलब ये पावर का यूनिट है। नहीं, किलोवाट आवर एक एनर्जी का यूनिट है। वाट तो है बट यहाँ आवर से भी गुना तो है, टाइम से तो गुना भी है।
वाट पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, KWH। सही। चलो अब एक चीज देखो तो 1 KWH 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल। 1 KWH, 1 को 1 रखो, किलो का मतलब कितना 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब क्या जूल बाय सेकेंड, वाट का मतलब जूल बाय सेकेंड, जूल पर मिनट टाइम क्या होगा वाट इनटू आवर की जगह क्या लिख सकते हो 3600 सेकेंड। क्या 3600 सेकेंड का मतलब 1 घंटा, वाट का मतलब जूल बटा सेकेंड, और 1 तो 1 है, और किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। यहाँ देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसल, वैल्यू क्या हुआ 10 टू द पावर 3 इंटू 3600 जूल। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 KWH 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। मीन्स अगर आपके घर में लगे मीटर मतलब इलेक्ट्रिक मीटर 1 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ने का मतलब वो बता रहा है कि आपने 36 गुने 10 के पावर 5 जूल इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर लिया है। चाहे वो बल्ब जला के करो, पंखा जला के चलो, या चाहे जो काम करके करो, तो 1 यूनिट बढ़ने का मतलब है कि आपके घर में 36 गुने 10 के पावर 5 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 1 KWH में कितना जूल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, नहीं तो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। क्लियर। और ये भी पूछता है कि KWH किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है, पावर का या एनर्जी का, डेफिनेटली एनर्जी का यूनिट है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे कि KWH वाट नाम सुनते बता देना कि पावर का यूनिट है, जो कि हो जाएगा गलत। सही। नोट करें, एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं और बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों से एक और शिकायत है, आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर बहुत कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो लाइक और कमेंट करने में क्या पैसा लगता है आप लोगों को, मतलब व्यू जाता है 100 150 और लाइक आते हैं उस पर 10 5 20 बहुत हो गया। अरे कम से कम लाइक कर दिया करो, लाइक करने में तो हाथ में दर्द करता है ना, पैसा लगता है। चलो नोट करो आप इसको। तो आप लोग लाइक और कमेंट करने में कंजूसी नहीं करोगे। एक क्वेश्चन कर देते हैं बस। There are two heaters are rated 100 watt to 20 volt. They are connected in series to 220 volt. Calculate the total power consumed. एक चीज ध्यान दोगे, कहीं भी किसी भी इक्विपमेंट पर कुछ रेटिंग किया होता है, चाहे आप पंखा खरीद लो, बल्ब खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, उस पर लिखा होता है कि इतना वाट इतना वोल्ट, इतना वाट इतना वोल्ट। जैसे आप सिंपल एक फिलामेंट वाला जो बल्ब आता है, उस बल्ब को खरीदोगे, ये वाला जो बल्ब आता है ये वाला, तो इस पर लिखा हुआ जनरली 100 वाट टू 20 वोल्ट, यही इस पर लिखा होता है। ये 100 वाट टू 20 वोल्ट उसका रेटिंग होता है। इसके मतलब होते हैं कि जब इस बल्ब को हम 220 वोल्ट के सप्लाई पे जोड़ेंगे, तब ये पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस एक चीज कर लो पहले, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। किसी भी डिवाइस का रेटिंग कुछ ऐसे किया, मान लो कोई भी एक डिवाइस है, हमें नहीं जान रहे क्या है, ये हो सकता है पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, बल्ब है, कुछ भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका रेटिंग, ये कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इस डिवाइस का रेटिंग होता है कुछ, इस पे वोल्ट लिखे होते हैं, मतलब यहां लिख देगा x वोल्ट और y वाट, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, x वोल्ट y वाट।
इसका मतलब ये कह रहा है दैट इज एट एक्स वोल्ट, दैट इज एट एक्स वोल्ट it consume y watt power, that is y joule energy, that is y joule energy per second. अगर हम that is at x volt it consume y watt power, that is y joule energy per second. एग्जाम्पल में देख लो कि यहाँ पर एक कोई फिलामेंट वाला बल्ब है, नहीं बनाने आ रहा है, कोई एक बल्ब है, इस पर रेटिंग किया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। मतलब अगर हम इसको कनेक्ट कर दे 220 वोल्ट के सप्लाई पर तो पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी खर्चा करेगा। दैट इज इफ इट इज कनेक्टेड एट 220 वोल्ट सप्लाई, then it consume 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल ये पर सेकेंड के हिसाब से खर्चा करेगा। कब? जब इसको 220 वोल्ट पर जोड़ोगे तब। ये होगा रेटिंग का मतलब। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कह रहा कि आपके पास दो हीटर है, एक हीटर ये, दूसरा हीटर ए। इसको हम बाहर किसी बैटरी से जोड़े हैं, जो बैटरी से जोड़े हैं वो है 220 वोल्ट, जिस बैटरी से जोड़े हैं वो है 220 वोल्ट का बैटरी। दोनों को जोड़े हैं सीरीज में और दोनों पर रेटिंग किया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। आप गौर करें कि पूरा 220 वोल्ट सप्लाई है और इसमें दोनों हीटर को हम क्या किए, हीटर 1 हीटर 2 दोनों को सीरीज में जोड़ दिए। तो दोनों को सीरीज में जोड़ दिए तो 220 वोल्ट टोटल था, तो क्या दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा? बिल्कुल नहीं। 220 इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा। तो जब 220 पर जोड़ते तब ना 100 वाट ही कंज्यूम करता। अब कह रहा कि इसमें टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा, टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा इस सीक्वेंस में। अब एक बताओ, यहां पर इसका क्या दिया, पावर दिया और वोल्टेज दिया, तो क्या इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? यदि जानते हो क्योंकि P क्या होता है V स्क्वायर बाई R, तो यहां से R का वैल्यू निकाल दो V स्क्वायर बाई P। इसलिए पहला का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना पर है, दोनों सेम का है। देयर आर टू हीटर्स ईच रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट। हाँ, दोनों का रेटिंग सेम है, तो क्या R1 और R2 बराबर आएगा, सेम रेटिंग का है, और वैल्यू क्या होगा V स्क्वायर बाई 2P। वोल्टेज कितने पर, 220 वोल्ट के सप्लाई पर 100 वाट, सॉरी 220 वोल्ट के सप्लाई पे 100 वाट वो पावर कंज्यूम कर रहा है। मतलब 22 का स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 22, मतलब 22 का स्क्वायर जो भी हो, 22 गुने 22 44, 484, वैल्यू कितना आ गया 484 ओम। रेसिस्टेंस निकल गया, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है। रेसिस्टेंस निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए टोटल रेसिस्टेंस कितना निकल जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है, टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 484 प्लस 484, मतलब 2 इंटू 484, इतने का रेसिस्टेंस निकल गया। और बाहर से वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, एंड बाहर का वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब ईएमएफ दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट। तो करंट निकाल लेंगे,
करंट निकाल दें तो आई का क्या हो जाएगा E बाई R 220 बाई 2 इंटू 484 कितना एम्पियर का करंट आ गया I इक्वल टू E बाई R करंट निकल गए और टोटल रेसिस्टेंस पता है इसलिए पावर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R कर दो I स्क्वायर R मतलब 220 बाई 2 इंटू 484 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना है 2 इंटू 484 2 इंटू 484 तो एक 2 इंटू 484 से कट जाएगा वैल्यू कितना बचेगा 220 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 484 एक 484 इंटू 2 का वैल्यू कट जाएगा चलो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484 पर डबल जीरो बटा 2 गुने 484 10 50 वाट ये पूरा सिस्टम मिलकर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 50 वाट तो रेटिंग का मतलब जहां भी कहीं किसी भी डिवाइस का रेटिंग दिखा दे तो रेटिंग दिखा दिया मतलब उसका पावर इतना वोल्ट पर दे दिया मतलब क्या कर देंगे उसका रेसिस्टेंस निकाल देंगे रेटिंग से रेसिस्टेंस निकालते हैं और एक बार जब उस डिवाइस का रेसिस्टेंस निकल गया तो वोल्टेज कम करे ज्यादा करे तो वोल्टेज कम ज्यादा से क्या होगा करंट कम ज्यादा होगा रेसिस्टेंस डिवाइस का थोड़ी चेंज हो जाएगा तो रेटिंग से हम क्या किए रेसिस्टेंस निकाल दिए अब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कर दिए सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस निकाल दिए टोटल सप्लाई दिया हुआ है टोटल करंट निकल गया तो I स्क्वायर R से पावर निकाल दिए क्लियर तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस होंगे बना लेना ऐसे ये सेक्शंस इस बार 12th से हटा दिया है बट चूंकि पढ़ा दिए हैं कि आज न कल फिर से तुम्हें मेंस एडवांस में या फिर नीट वगैरह में यूज तो पड़ेगा तो यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और यहीं पे आपका इलेक्ट्रिक करंट पूरी खत्म हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर का द एंड हो गया अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पहले आप लोग यहाँ तक पहुंचो बीच में अब 2-3 दिन हम वीडियो नहीं अपलोड करेंगे फिजिक्स का यहाँ तक पहुंचो देन आगे स्टार्ट करेंगे अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ठीक है और एक शिकायत जो की है याद रखना वीडियो पे हर ये नहीं कि हम इस वीडियो में बोल रहे थे इसमें कर देना जो भी आप वीडियो देख रहे हो अच्छा लगे तो जैसा भी लगे मान लो कोई वीडियो खराब लग रहा है तो उस पर खराब कमेंट ही करो लेकिन कमेंट कर दिया करो लेकिन वीडियो कोई खराब हमें पता है कि तुम लोगों को लग नहीं रहा है कमेंट करने में कंजूसी आप लोग कर रहे हो ठीक है तब तक के लिए हंसते रहिए मस्त रहिए कोरोना से बचे रहिए और पढ़ाई करते रहिए बाय